हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका वेलकम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर नई आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की और मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर आने वाली गाड़ियां जो आने वाले वक्त में आप देखेंगे वो कौन कौन सी गाड़ियां हैं। कुछ वीडियोज़ मैंने इससे पहले बना ली हैं जिनके लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो वो भी अगर आप देखना चाहें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा कौन कौन सी और गाड़ियाँ पाकिस्तान में आने वाली हैं। और ये सीरीज़ आगे चलेगी क्योंकि अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है गाड़ियों की जो कि 2026 में पाकिस्तान में आप देखेंगे, जो कि आने वाली है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात यह कि पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा गर्मी पिछले तमाम रिकॉर्ड्स अपने तोड़ रही है। जुलाई का महीना चल रहा है और पाकिस्तान के कई शहरों में 50 डिग्री तक इस दफ़ा टेम्परेचर, बल्कि 50 को क्रॉस भी किया है टेम्परेचर ने इस दफ़ा। तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अपने साथ जब भी घर से बाहर निकलें प्रॉपर हाइड्रेशन का सिस्टम रखें, पानी वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप हीट स्ट्रोक से बच सकें। और जो पसीने से आपके वो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बाहर आ जाते हैं, वो दोबारा आप रिफिल करें और आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी 100% परफेक्ट रहे। वापस हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो ये जैसा कि नई आने वाली गाड़ियों की वीडियो सीरीज है, तो आज की वीडियो में जिस गाड़ी के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ ये बहुत जल्द आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे। लास्ट जब मैं सऊदीया में था तो मैंने ये गाड़ी वहां पर देखी थी और वहां उस गाड़ी को देखते हुए मदीना से जब वापस मक्का की तरफ हम आ रहे थे तो रास्ते में जिस बस पर हम ट्रेवल कर रहे थे वो कुछ देर के लिए मगरिब के टाइम वो बस रुकी थी, जहां पर हम लोगों ने खाना शाना खाया था, नमाज वगैरह मगरिब की अदा की थी। और वहां पर मैंने जैको J8 देखी थी जो कि कमाल खूबसूरत गाड़ी थी। और अच्छा, मजे की बात यह कि J8 जो मैंने वहां पर वो गाड़ी देखी थी, एक तो वो कलर बहुत प्यारा था, ब्राउन्स टाइप का वो कलर था, और फिर गाड़ी की लुक्स इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि वो गाड़ी प्रॉपर लग रही थी पता कोई चीज है। और फिर मजे की बात यह कि उसके अंदर पूरी फैमिली बैठी हुई थी, हट्टे कट्टे लोग थे माशाल्लाह। तो वो गाड़ी बैक साइड से ऐसे बैठी हुई थी और फ्रंट से पूरी गाड़ी उठी हुई थी, तो यकीन माने कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो वहाँ खड़े होकर मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि यार काश ये गाड़ी पाकिस्तान में भी आ जाए। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों को भी गुड न्यूज़ है, आप लोगों के लिए भी, कि जैको J8 पाकिस्तान में आने वाली है। यार इतनी कोई खूबसूरत गाड़ी है ना कि जब आप गाड़ी को देखेंगे ना, यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बहुत जल्द आप इसको पाकिस्तान में देखेंगे। अच्छा, फीचर्स की अगर बात करते चलें तो जैको, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैको ब्रांड जो है इसको ऑन चेरी करता है। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली चेरी टीगो 7, फिर 8 PHEV और फिर 9 PHEV, ये दो गाड़ियां आपने देखी हैं। तो जो चेरी टीगो 9 PHEV है उसी के प्लेटफॉर्म पर जैको J8 भी बनी हुई है। सो आप इसको चेरी टीगो 9 ही समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे चेरी के डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिसमें जैको है, फिर उसके अलावा जेटोर है, अंदर जो सिस्टम है, जो मैकेनिकल्स हैं, जो कोर कंपोनेंट्स हैं, सब गाड़ियों में एक ही होते हैं। दोनों ही गाड़ियां चेरी का सुपर हाइब्रिड सिस्टम यूज़ करती हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग हर ब्रांड की अपनी है। जैको की डिफरेंट डिज़ाइनिंग है, जेटोर की डिफरेंट डिज़ाइनिंग है, फिर इसी तरह से आप अगर चेरी की देख लें तो वो डिज़ाइन फिलॉसफी डिफरेंट है। मुझे पर्सनली जैको की डिज़ाइनिंग बहुत बहुत पसंद आई है, चेरी से भी ज़्यादा जैको की डिज़ाइनिंग खूबसूरत है। अगर आप दोनों गाड़ियों को साइड बाई साइड कंपैरिजन करें, जैको J8 वर्सेस चेरी टीगो 9, तो लुक्स के मामले में जैको J8 जो है ना वो 10 आउट ऑफ 10 है। बहुत नो डाउट चेरी टीगो 9 भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैको की क्या ही बात है। अब ये डी सेगमेंट की क्रॉसओवर SUV है जिसमें आपको 7 सीटर भी मिलती है इंटरनेशनली और 5 सीटर भी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आएगी। अब जब ये आएगी तो तभी पता चलेगा, लेकिन 7 सीटर भी एक डिसेंट स्पेस आपको प्रोवाइड करेगी और अच्छा एक डिफरेंट एडिशन ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगर इंजन की बात करें तो इंटरनेशनली ये गाड़ी 2 इंजन सेटअप के साथ ऑफर होती है, जिसमें एक 2 लीटर बिल्कुल सिंपल पेट्रोल इंजन आपको दिया जाता है टर्बोचार्ज, जबकि दूसरा आपको इसमें मिलता है प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम। अब प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम में ये सेम चेरी वाला ही टीगो 9 वाला ही मैकेनिकल सिस्टम यूज़ करेगी, तो वो सेम वही आपको वही तकरीबन 180-190 किलोमीटर्स की ईवी रेंज मिलेगी, 3 मोटर्स के साथ ऑल व्हील ड्राइव सेटअप देखने को आपको मिल जाएगा। फिर इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको प्रीमियम नापा लेदर सीट्स ऑफर करेगी इंटीरियर के अंदर। ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी है जैसा कि आपको बताया है, तो ट्राई मोटर सेटअप के साथ आपको ये मिलेगी। इंजन की अगर बात कर ली जाए तो जो 2 लीटर टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम वाला इंजन आता है इस गाड़ी में, वो बेसिकली 4 सिलेंडर होता है। 249 से 260 के करीब हॉर्स पावर बनाने की सलाहियत रखता है।
385 से 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो मज़े के नंबर्स नहीं है, क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड जो है वो तो कमाल के टॉर्क फिगर्स, कमाल के हॉर्स पावर ऑफर करती है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर आएगी भी प्लग इन हाइब्रिड, 2 लीटर वाली नहीं आएगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि रिसेंटली जो टैक्सेस का निज़ाम चल रहा है उसमें 2 लीटर वाली इंजन वाली गाड़ी बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो प्लग इन हाइब्रिड ज़्यादा सीम्स गुड ऑप्शन लग रहा है पाकिस्तान की एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा, जो PHEV है वो कंबाइंड 428 हॉर्स पावर और 560 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क की सलाहियत रखती है, और ये 3 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन है। आपने देखा कि इससे पहले जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड गाड़ियां आई चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, वो या तो 1 स्पीड डेडिकेटेड ट्रांसमिशन यूज करती थी या 2 स्पीड DHT ट्रांसमिशन यूज करती थी, जबकि ये गाड़ी 3 स्पीड DHT ट्रांसमिशन यूज करेगी, जिसकी वजह से आपके पास रेशोज ज़्यादा होंगी, आपके पास हर स्पीड के लिए मतलूबा गियर मौजूद होगा, जिसकी वजह से गाड़ी की एक्सेलरेशन स्मूथ होगी, गाड़ी आपको बिल्कुल भी जर्की नहीं लगेगी, और ओवरऑल आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगा। फिर अगर ड्राइव ट्रेन की बात करें तो ये गाड़ी ARDIS सिस्टम यूज़ करती है, जो कि इंटेलिजेंट टॉर्क वेक्टरिंग ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम होता है, जिसमें इसकी एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर ये गाड़ी 5.8 सेकंड में करती है PHEV, जबकि पेट्रोल वेरिएंट की अगर बात की जाए तो वो 8.8 सेकंड्स में 0 to 100 करती है, जो कि उसके हिसाब से डिसेंट नंबर है। लेकिन मेरे ख्याल से प्लग इन हाइब्रिड वाली गाड़ी अमेजिंग होगी, वो बहुत कमाल की है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो इस गाड़ी की लेंथ होगी 4820 मिलीमीटर, इस गाड़ी की विड्थ होगी 1930 मिलीमीटर, जबकि इसकी हाइट होगी 1710 मिलीमीटर्स। 2820 मिलीमीटर्स की इंतहाई लॉन्ग व्हील बेस आपको ये गाड़ी ऑफर करेगी, जो कि पाकिस्तान में आने वाली मेरे ख्याल से अपने सेगमेंट के हिसाब से डिसेंट किस्म की गाड़ी और सबसे लंबी व्हील बेस वाली गाड़ियों में ये शुमार होती है। चेरी टीगो 9 भी थी और अब ये वाली गाड़ी भी सेम तकरीबन व्हील बेस आपको ऑफर करेगी, और 200 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस ये आपको ऑफर करेगी विद 600 मिलीमीटर्स वाइडिंग डेप्थ, यानी कि 600 मिलीमीटर्स तक अगर आप इस गाड़ी को पानी में भी डुबो देते हैं तब भी इस गाड़ी का इंजन पानी अपने अंदर सक नहीं करेगा, और इसके जो कोर कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो उस डेप्थ से ऊपर हैं या किस तरीके से वो वाटर रेजिस्टेंट हैं या वाटर प्रूफ हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो 600 मिलीमीटर्स तक आप इस गाड़ी को पानी के अंदर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि क्रॉसओवर एसयूवी है तो छोटी मोटी ऑफ रोडिंग आप इस गाड़ी से आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। और उस दौरान अगर आपके आगे कोई पानी वाला पैच आ जाता है, लेट्स से कोई नदी क्रॉस करनी होती है, छोटी मोटी 600 मिलीमीटर्स तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी इतनी डेप्थ है, वो आप आराम से कर सकते हैं। सस्पेंशन सिस्टम बहुत मज़े का है। फ्रंट पर आपको मैकफर्सन स्टार्ट, जबकि बैक पर आपके पास मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है, जो कि इस गाड़ी को कमाल की राइड क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। फिर साथ ही इसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है, और सबसे मेन चीज़ कि इसकी सेम चेरी टीगो 9 की तरह से एडॉप्टिव सस्पेंशन है, जिसमें कॉन्टिन्यूस डैम्पिंग कंट्रोल मैग्नेटिक एडॉप्टिव सस्पेंशन आपको मिलती है, जिसमें ये रोड को सेंस करते हुए सस्पेंशन को एडजस्ट कर रही होती है। और ये सिस्टम प्रीमियम जर्मन गाड़ियों के अंदर आपको मिलता है, मर्सिडीज, ऑडीज, BMWs, उनकी भी प्रीमियम सेगमेंट्स के अंदर जो बड़े क्लास की गाड़ियां हैं उनके अंदर ये फीचर आपको मिलता है, जो कि इसमें भी आपको मिलेगा। फिर ये गाड़ी 20 इंचेस के एल्यूमिनियम अलॉय रिम्स के साथ आती है, जिसके ऊपर टायर साइज आपको 245/50 का मिलेगा। उसके अलावा इंटीरियर टेक और कंफर्ट की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 12.3 इंचेस की स्क्रीन्स मिलेंगी LCD, जिसमें क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। 14 स्पीकर्स का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, या 12 स्पीकर्स होंगे या 14 स्पीकर्स होंगे, डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रिम खरीदते हैं। उसके अलावा लग्जरी एड-ऑन्स की बात अगर करते चलें तो ये गाड़ी हेड्स अप डिस्प्ले आपको ऑफर करेगी, ड्राइवर सीट के लिए मसाज फीचर ऑफर करेगी, वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स आपको ऑफर करेगी, जो कि फ्रंट पर ही नहीं रियर सेकंड रो में भी आपको ऑफर होंगी। सेफ्टी और एडास की फीचर्स की बात करें तो 540 पैनोरामिक व्यू कैमरा इसमें मिलता है, इंटेलिजेंट वॉइस कमांड हेलो जैको की कमांड से एक्टिव होगी, और उसके अलावा एक्टिव ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। मजीद अगर इंटरेस्टिंग और कूल फीचर्स की बात करते चलें, जो मैंने अभी साउंड सिस्टम के बारे में आपको बताया वो बेसिकली सोनी का है, जो कि इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे। अच्छा, जो ऑल व्हील ड्राइव वाले मॉडल्स होंगे वो मल्टी टेरेन मॉड्स आपको ऑफर करेंगे, जिसमें हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिलेगा, इंटेलिजेंट ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को एक परफेक्ट रोड और स्लाइटली ऑफ रोड फोकस्ड SUV बना देती हैं।
अब ये प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम है, ये एक्सट्रीमली कैपेबल हाइब्रिड सिस्टम है जो इसके अंदर आपको मिलता है और बेस्ट किस्म का मॉडर्न किस्म का हाइब्रिड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे, जो कि आपको तकरीबन 500 के करीब हॉर्स पावर प्रोवाइड करने की सलाहियत रखता है। और CLTC के मुताबिक ये गाड़ी एक फुल टैंक में तकरीबन 1400 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के लिए एक बहुत ही डिसेंट किस्म का नंबर है। तकरीबन पहले वाले 200 किलोमीटर तो आप उसको इलेक्ट्रिक ही चला सकते हैं, जो कि आराम से ये गाड़ी आपको इतनी रेंज प्रोवाइड कर देगी। फिर क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है तो और बैटरी भी बड़ी है इस गाड़ी के अंदर, तो आपको ये फास्ट चार्जिंग भी ऑफर करेगी, जिसमें आप 30 to 80% इस गाड़ी को 18 मिनट से कम टाइम के अंदर चार्ज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो वेदर कंडीशंस, आपका चार्जर की कैपेबिलिटीज़, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गाड़ी इतनी कैपेबल है कि वो 18 मिनट से कम टाइम के अंदर 30 to 80% के लिए चार्ज हो जाएगी। अच्छा, ये जो गाड़ी है ये चेरी के T1X प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई हुई है, जो कि एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, जो कि चेरी की और काफ़ी सारी गाड़ियों के साथ ये शेयर हो चुका है प्लेटफॉर्म, जिसमें न सिर्फ चेरी बल्कि ओमोडा भी शामिल है, उसके अलावा एक्सीड की SUVs शामिल हैं और ये काफ़ी सारी और गाड़ियों में भी आपको देखने को नज़र आएगा। तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी की होती है ख़त्म। अब अगर आप मेरा वर्डिक्ट लें इस गाड़ी पर और अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस इस गाड़ी की देखें मार्केट को नज़र रखते हुए, तो 140 के आसपास चेरी टीगो 9 है। उम्मीद है कि इस गाड़ी की भी प्राइस मोर और लेस इतनी ही होगी, लेकिन ऐसा लगता है टीगो 9 से थोड़ी सी इस गाड़ी की प्राइस कम होगी। 130 135 यहाँ ये गाड़ी फॉल कर सकती है और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल नया और बेस्ट किस्म का एडिशन होने वाला है। और यकीन माने हम इस बारे में बड़े खुश नसीब हैं कि चाइनीज़ गाड़ियाँ इस वक्त पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही हैं और पूरी दुनिया में जो ऑटोमोटिव इंथुजियास्ट हैं, जिनके मुल्कों में इस वक्त चाइनीज़ गाड़ियां प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं हैं, यकीन माने कि वो लोग अरमान कर रहे हैं कि काश ये जो चाइनीज़ गाड़ियां हैं हमारे मुल्क में भी होती और हम भी इन गाड़ियों को ट्राई करते, रिव्यूज़ करते, टेस्ट करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उन खुश नसीब लोगों में से हैं जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में चाइना के साथ साथ ग्रो कर रहा है, क्योंकि हर नया मॉडल जो चाइना के अंदर इस वक्त आ रहा है और चाइना जो अपना नया मॉडल बाकी इंटरनेशनल मुल्कों के अंदर भेज रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब पाकिस्तान में भी आपको मिल रहा है विद सेम स्पेक्स। कोई फीचर कट डाउन नहीं किया जाता, वही फीचर सारे पाकिस्तान में आपको दिए जाते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और करोड़ से सवा करोड़ के बजट के अंदर आप वो गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, जिन गाड़ियों को इंजॉय करने के लिए आज से 3-4 साल पहले अगर आप चले जाएं, उन फीचर्स को एंजॉय करने के लिए आपको कम से कम 5 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता था। ये थी मेरी थॉट्स जैको J8 के बारे में। आप अपनी थॉट्स से मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस गाड़ी के बारे में? कमेंट सेक्शन हाजिर है। अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हो जाती है तो आप इस गाड़ी को ख़रीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो इसको छोड़कर कौन सी गाड़ी खरीदेंगे अगर ये गाड़ी 130 से 140 के बजट में आती है तो? और साथ उसका रीज़न भी मुझे बताइएगा कि इस वजह से हम जैको J8 नहीं खरीदेंगे बल्कि इसके बजाय हम कोई और गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।